फोल्डर वगैरह में कंफ्यूजन तो नहीं है, सही जगह डाल पा रहे हैं, फाइल जितना पुराना बताए थे वो सब चल रहा है। HTU में कर रहे थे ना। चलो, शॉर्टकट यहाँ से जाएंगे, ऊपर सेलेक्ट करेंगे, CMD मारेंगे, तो यहीं पर आ जाएंगे। यहीं पे जाके कोड डॉट लिखेंगे, तो ये करेक्ट फोल्डर खोल देंगे। पानी 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 रिकॉर्ड करूंगी। जाके बोल दो ना, ऑफिस पे जाके एक बार बोल दो। रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास तीन फाइल था, इंडेक्स वाला था, ये था। हम लोग इंडेक्स में सारा टेस्टिंग वगैरह कर लिए थे, लेवल पे ठीक से बैठ गया। तुम नीचे बैठो। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम लोग को HTML रजिस्टर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक तो पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ht.page। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बना दिया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि सिंपल सा HTML मिक्स करना इजी है। अभी क्या है, मेरे को दो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? तो वही वाला प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे बड़ी पहले फर्स्ट नंबर एडिशन वाला। हालांकि सबसे हार्ड प्रोग्राम यही है। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्स्ट फॉर्म का वैल्यू को पिक करना, फिर इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना, और फिर ये करना होता है। ठीक है, इसलिए हार्ड पड़ता है। तो लेकिन क्या है कि ये किए बिना आप PHP में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये चीज पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इनपुट। अभी देखिए, आप लोग जितना भी स्क्रिप्टिंग का काम किए होंगे, तो आप लोग टैग यूज किए होंगे, ID, इसमें यूज करेंगे नेम। ठीक है, इसमें दो टेक्निक आता है। एक टेक्निक आता है पुराना वाला, इसमें क्या होता है, पेज सबमिट होता है। और फिर एक टेक्निक आता है एजाक्स वाला, जिसमें क्या होता है, पेज सबमिट वगैरह नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट से ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। मतलब PHP का कोड बैकग्राउंड में होता है, फोरग्राउंड में नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको पहले पुराना टेक्निक करना है, तो पुराने टेक्निक में आपको फॉर्म का नेम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, और रिजल्ट। तीनों का नाम प्रॉपरली स्टेज। ठीक है, अब क्या है, जब हम इसको रन करेंगे, पेज का नाम क्या है, HT। प्लस टैग। ठीक है, ये तो नॉर्मल HTML ही है। अभी तक हम कुछ भी
PHP का नहीं दिखेगा। ठीक है। एक, अब क्या है, मेरे को इसका डेटा को पिक करने के लिए एक चीज लाना है जिसका नाम है फॉर्म। तो हमको इसको पूरा कोड को फॉर्म टैग के अंदर रखना है। ठीक है। ये फॉर्म टैग इस तरह का कंटेनर जैसा समझो, इसमें सब एक साथ मिल के सर्वर में पुश होगा। अब इसमें आ जाता है एक्शन, मतलब ये कहाँ जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मली इसी पेज का नाम रहेगा ht.th, यानी कि जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये अपने आप को ही कॉल करेगा वापस। ठीक है। पहला वाला वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा क्लियरली कि अपने आप को जब कॉल करता है तो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। मतलब मेनली क्या होता है ना कि मेरा एक HTML पेज आया इस तरह से। ठीक है। इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं ना तो ये पेज अपने आप से फिर को कॉल करता है। फिर क्या होता है कि जब दूसरी बार कॉल होता है तब हम उसको कोड में चेक करते हैं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, और फिर जो बटन क्लिक हुआ है फिर उसके हिसाब से कोड चेंज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है, एक्शन में हम क्या किए हैं, उसी पेज का नाम लिया। अब यहाँ पे हमको एक नया तरह का कंट्रोल का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप बटन बनाओगे ना तो सर्वर में पुश नहीं करेगा, सबमिट नहीं करता। ठीक है। तो हमको स्पेशल बटन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है इनपुट टाइप सबमिट। इसका वैल्यू दे देते हैं हाँ, और इसका भी नाम देना जरूरी है। तो नेम दे देते हैं BTN। हाँ। फर्स्ट क्लास में ये चीज थोड़ा सा समझ में आना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू डाले 20, 44। अब देखिए पहले यहाँ पे ब्लैंक था, अब नया चीज आ गया। देखिए शुरू में ब्लैंक। अभी देखिए डाले 43, 44, क्लिक किए। अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं FNO में FNO जा रहा है, SNO में 44 जा रहा है, रिजल्ट में ब्लैंक जा रहा है और BTN सब में सम जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सर्वर में पुश कर रहा है वैल्यू। ठीक है। तो अभी क्या होता है अगर हम एक्शन में, मतलब यहाँ पे मेथड में अगर कुछ नहीं दे तो दिखेगा वैल्यू, या गेट मेथड लिखे तो दिखेगा वैल्यू। लेकिन सेम चीज में अगर मेथड को पोस्ट लिख देंगे तो वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो डेटा ऊपर में सबमिट कर देगा। बैकग्राउंड में करके। ठीक है। अब हम क्या है, अब हम सर्वर कोड लिख सकते हैं। सर्वर कोड यानी कि PHP। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ इज सेट। देखिए सबसे पहले हम कुछ और समझते हैं। हमको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू देखना। तो लिखेंगे अंडरस्कोर ऐप पैड कर दे रहे हैं 10 मिनट। मेरे पास और दूसरा नंबर भी है, बहुत टेक्निक। इसलिए obvious ठीक है। अभी देखिए इसका वैल्यू को उठाओ। जब फर्स्ट टाइम पेज रन करेगा ना तो इसका वैल्यू नहीं उठेगा, एरर आएगा।
हम्म, ये देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड इंडेक्स करके एरर आ रहा है। आने तो कोई दिक्कत। 44, दूसरा में 22। अभी देखिए सबमिट में क्लिक किए, ये देखिए 44 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ से वैल्यू सर्वर ने किया, जाने के बाद दूसरा बार में उसको जब दूसरी बार सबमिट किए तब उसका वैल्यू उसको मिला। किस पे? ये चीज। तो इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का, बटन का वैल्यू को उठा सकते हैं, ठीक करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि मेरे को ये तो इसका वैल्यू हो गया। हमको बटन का वैल्यू पिक करने के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बटन का वैल्यू को ये करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए, हम जो है एक और तरीका है फंक्शन इस सेट। लिखेंगे इफ इस सेट। इसमें किसका वैल्यू पास करेंगे? बटन का वैल्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये बटन क्लिक हुआ तो तो बटन का नाम क्या है? BTS। हाँ। तो अब हम बोलेंगे अगर कुछ हुआ, बटन सब में क्लिक हुआ तो हम एको करो सम करेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे। पहली बार रन करने में कुछ नहीं आया, सब में क्लिक करेंगे तो आया, सम करेंगे तो बटन का वैल्यू को उठाया। अब हम कैसे मान लें? कोई भी और बटन बना लेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग एक और बटन बना, ये हो गया BTN सम करने के लिए। हाँ। एक तो BTN सब्सट्रैक्ट, SUB सब। ठीक है। अब ये आप देखिए, हम सम में क्लिक करेंगे तो ये सम करेंगे आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्लिक करेंगे तो ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक किसके लिए लिखा हुआ है? सम के। ठीक है। और इसका नाम क्या है? BTN सम। अगर हम दोनों का नाम सेम कर देंगे तो क्या होगा? दोनों से एक ही चीज। क्यों? क्योंकि वहां पे नाम के हिसाब से कोड लिखा हुआ है। तो दोनों केस में सम करेंगे आते रहे। ठीक है। इसलिए हमको प्रॉपरली दोनों का नाम डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा कि हमको क्या करना है। तो अभी देखिए सब में क्लिक करेंगे तो आएगा, सब्ट्रैक्ट में क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। देखिए सामने आ गया, सब्ट्रैक्ट में गायब हो गया, सामने आ गया, सब्ट्रैक्ट में गायब हो गया। ठीक है। हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करना है कि कभी भी पूरा प्रोग्राम एक बार में नहीं लिखना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखिए तो आपको हर एक स्टेप के बारे में मालूम होना चाहिए। वही सही तरीका है कि इसको हटाने से क्या हो जाएगा, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं हो जाएगा, आस्ते आस्ते होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बताते हैं तो उसको प्रोसेस को फॉलो करिए उसी हिसाब से कि आपको पहले बटन होके हुआ, पहले HTML बना, फिर फॉर्म बना, फिर बटन हुआ, ऐसे करके स्टेप में आगे बढ़ना है। जिससे क्या होगा, आपको हर एक स्टेप का जानकारी रहेगा कि कौन स्टेप में क्या टेस्ट कर। ठीक है। अब सेम यही कोड को कॉपी करेंगे और पेस्ट मार के सब कर देंगे और यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर। अभी हम कर कुछ नहीं रहे हैं, बस खाली बटन का ये इवेंट कर रहे हैं। हालांकि उसको करने के टाइम में भी कुछ ज्यादा खास नहीं। अब क्या है, अब हमको सम करने के लिए मेरे को इस FNO का वैल्यू को उठाना होगा। तो उठाने के लिए हम क्या लिखेंगे? $FNO। यहाँ पे वेरिएबल का टाइप डिक्लेरेशन का लफड़ा नहीं। ठीक है, जैसा वैल्यू डालेंगे वैसा बन जाएगा। रिक्वेस्ट FNO। अब ये FNO और ये FNO अलग है। क्यों अलग है?
देखिए ये वेरिएबल है पीएचपी का, और ये रिक्वेस्ट डेटा है जो यहाँ से आ रहा है एचटीएमएल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको बना दिए एफ एन ए, और इसको कर दिया एफ एन ओ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लेकिन क्या है, सेम नाम रखने से हमको खुद ही क्लैरिटी रहता है, इसलिए हम लोग नहीं। हाँ, हाँ ये जरूर होना चाहिए, यहाँ जो नेम में दिए हैं और यहाँ जो नेम से उठा रहे हैं वो सेम होना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप नाम गलत कर देते हैं तो वैल्यू ब्लैंक उठने लगता है, और ब्लैंक उठेगा और आप पागल होते रहेंगे कि आखिर वैल्यू आ क्यों नहीं रहा। ये अक्सर होता है जब इनिशियली आदमी करना शुरू करता है ना, तब उसका वैल्यू नहीं उठता। ठीक है, अब क्या है, मेरे को क्या करना है, इसी तरह से एफ एन ओ बन गया, वैसे ही एस एन ओ भी उठ गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एको सम टीम डॉट ब्रैकेट में एफ एन ओ प्लस डॉलर एस एन। ठीक है, यहाँ वैल्यू दी है 10, यहाँ दी है 23, लिखिए। हाँ, ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, पेज अपने आप को फिर से रिकॉल कर रहा है, तो एक तरह से पेज पूरी तरह से रिफ्रेश हो जा रहा है, तो रिफ्रेश हो जा रहा है तो वैल्यू भी उड़ जा रहा है। समझे ना बात को? ठीक है, तो पीएचपी बड़ा ही अजीब तरीके से, इनिशियल लेवल का पीएचपी ज्यादा हार्ड और एडवांस पीएचपी आसान। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेक्निक नहीं मालूम होगा, डेटा पिक करना और सही तरीका नहीं मालूम होगा, तो क्या होगा आगे जाके प्रॉब्लम होगा। इसलिए दोनों टेक्निक को समझ के रखिए ताकि कहीं नहीं फंसे, एडवांस में और इनिशियल में। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेज अपने आप को रिकॉल कर रहा है, तो रिकॉल कर रहा है तो यहाँ तो वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन वापस इसका वैल्यू जो है रिटेन नहीं रह रहा है। क्यों? जो पेज मेरा रिफ्रेश हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू टैग में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू टैग में कुछ 10, ठीक है, तो अभी हम हार्ड कोड कर दिया 10। अब क्या होगा कि कुछ भी रिफ्रेश हो, ये यहाँ पे 10 आएगा। अगर हम यहाँ पे इसको 34 करके सबमिट कर रहे हैं और यहाँ पे 67 करके सबमिट कर रहे हैं, तो भले ही सबमिट कुछ और हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वापस 10 हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं करना है ना। तो इससे क्या होगा, इससे तो हर बार 10 कंफ्यूजन हो जाएगा, बोले हम 10 तो डाले ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है। ठीक है, अब सेम टेक्निक से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे माइनस को। थर्टी आ गया, सबसे काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ना ये जो फर्स्ट नंबर का वैल्यू है घूम फिर के वापस इसमें आ जाए, और सेकंड नंबर का जो वैल्यू है घूम फिर के वापस इसमें आ जाए। तब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका वैल्यू एफ एन ओ वेरिएबल को उठा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू डबल को, अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे और लिखेंगे एको
डॉलर एफ। इससे क्या हो रहा है, वैल्यू में को क्या इंटरप्रेट करेगा, एफ एन ओ का वैल्यू के साथ। तो एफ एन ओ में जो वैल्यू रहेगा उसको वहां ये सेट कर देगा। अब देखते हैं, हम एफ एन ओ में डाले 20, लिखिए। देखिए पहली बार तो एरर आया। क्यों एरर आया? अच्छा, नॉन न्यूमेरिकल 20 आया वापस। 67 डाले। अच्छा, दोनों में वैल्यू नहीं डाल रहे ना, इसीलिए तो इसका वैल्यू अब रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम टेक्निक से मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे इसको वैल्यू को कॉपी करेंगे। यहाँ पे कर देंगे एफ एन ओ। अब क्या होगा, एफ एन ओ एस एन ओ का वैल्यू अब मेंटेन रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट होगा, सम करेंगे सम होगा। देखिए अब वैल्यू रिटेन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ना कि क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत बार सबमिट फॉर्म जो बनता है ना, उसमें वापस रिटेन नहीं होता है। वो हो सकता है दूसरा पेज में रिडायरेक्ट हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोग वापस रिटेन पेज वाला नहीं करेंगे। एक बार सबमिट कर दिए, पेज दूसरा में चला के रिस्पॉन्स दे दिए, हाँ सबमिट हो गया आपका रिस्पॉन्स, ओके ठीक है जाइए इधर। लेकिन फॉर्म मेरा बन रहा है ऑर्डर टाइप का या किसी और प्रोसेस टाइप का, जिसमें वैल्यू रिटेन करना ही है, तब हम क्रिएला मैटर करें। क्लियर है? अब कहानी क्या है, रिजल्ट में डाला। तो जब दो वेरिएबल ले सकते हैं तो क्या यहाँ पे आरईएस में तो स्टोर कर ही सकते हैं। अब जो इसका वैल्यू है, ठीक है, अब ऐसा 5 बटन बन सकता है, मतलब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस वगैरह वगैरह। लेकिन देख रहे हो कि कोड का संख्या बढ़ते जा रहा है, 2 टेक्स्ट बॉक्स है तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। अब अगर 10 टेक्स्ट बॉक्स, 20 टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और भी दूसरे कंट्रोल सब पूछने लगेंगे, तो ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा कोड, और अननेसेसरली सेम चीज बार बार रिपीट होगा। इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम वैल्यू को यहाँ पिक कर लें। मतलब एफ एन ओ एस एन ओ वेरिएबल इनिशियलाइज बटन के अंदर में होके इस लेवल पे इनिशियलाइज हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को ये कोड का जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें एक समस्या है, जब ये फर्स्ट टाइम रन करेगा ना तो एरर आने लगेगा, मतलब उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, लेकिन जब दूसरा बार में आ जाएगा, लेकिन पहला बार में नहीं मिलेगा। तो पहला बार जब प्रोग्राम रन करेगा तो बहुत गंदा लगेगा ऐसे देखने में। समझे ना बात को? इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम इसको देंगे घूस। हम घूस ही बोलते हैं। ठीक है, एलो एरर रिपोर्टिंग 0।
हालांकि और भी तिगड़म लगाया जा सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपल सा सोल्यूशन है। हालांकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे को और दूसरे एरर मिलने बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत बार टेस्टिंग करने के लिए ना वापस इसको एरर रिपोर्टिंग को कमेंट करते हैं और फिर चलाते हैं, ताकि एक्चुअल में प्रॉब्लम मिले। नहीं तो क्या होता है ना, अब वो मतलब उसको घूस दे दिए ना, अब वो सब चीज को देखना बंद कर देगा। ठीक है, तो घूस का अपना नुकसान भी है, इसलिए वैसा करते। लेकिन क्या है, एटलीस्ट अभी के लिए मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। Right? कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डाले 45, यहाँ पे डाले 33, आप क्लिक किए, आइए। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ठीक है, इसको करते मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्ट है, इसका कर देते हैं एनुअल, इसको कर देते हैं DIV। ठीक है, और यहाँ पे आके मेरा कोड छोटा होगा। अगर DIV में क्लिक होता है तो ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्लिक होता है तो अभी देखिए, अभी उनको पेज रिफ्रेश करने का जरूरत भी नहीं, कोई बटन में क्लिक करेंगे तो वापस से रिलोड होगा ही, तो फिर बटन आ जाएगा। तो रिफ्रेश एक्चुअल में हो रहा है टेक्निकली। ठीक है, अभी क्या इसमें क्लिक करेंगे ये आएगा, ये क्लिक करेंगे ये आएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये आएगा। तो क्या मेरे चारों का चारों बटन बन गया और ये ठीक है। तो इतना से आप क्या है अलग अलग किस्म का टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, उसको प्राइम नंबर था कि नहीं नीचे रिजल्ट में दिखाइए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू पिक करना, मतलब ऐसे तो हम दूसरे सारे कंट्रोल का वैल्यू पिक करना बताएंगे, लेकिन क्या है कि एक बार टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू पिक करने का प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरह से कर ली। ठीक है, वो कर लेंगे, उसके बाद सारे कंट्रोल्स का वैल्यू पिक करने का टेक्निक कर लेने के बाद फिर क्या होगा कि जब हम उसको डेटाबेस के साथ या दूसरी चीजों के साथ बाइंड करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार में चीजें समझ में आती नहीं है, देखने के टाइम में आसान लगता है, जब करने जाते तो अलग अलग झमेला आता है, तो इसको पहले कर ली। कर लेने के बाद फिर मंडे को बैठेंगे या ट्यूजडे को जो भी टाइम मिलेगा, तो